बंगाल के सियासी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा का प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। सोनामुखी, नंदकुमार व कांथी दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित 3 अलग-अलग जनसभाओं में उन्होंने कांग्रेस, वामपंथी दलों व टीएमसी पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने टीएमसी के मां माटी मानुस के नारे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज बंगाल में मां बहन असुरक्षित हैं, माटी घुसपैठियों के कब्जे में है और मानुस भयभीत व असहाय है। बंगाल में टीएमसी व वामपंथी गुंडों का उपचार सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पास है, ऐसा कहना था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कहने के लिए तो टीएमसी नारा देती है मां माटी और मानुस की, लेकिन मां करा रही है माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है और मानुस यहां का भयभीत है और सहाय जैसा दिखता है। बहनों और भाइयों, याद रखना, ये जंगल राज, ये अपराध, ये बंगाल के अस्तित्व के लिए एक संकट है, एक चुनौती है। सीएम ने कोलकाता के मेयर को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बंगाल की जनता उर्दू नहीं बल्कि बांग्ला ही बोलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि टीएमसी के शासन में यहाँ बहुत तांडव हुआ है। हमारे कार्यकर्ता सुमन को गोली मार दी गई, सुशोभन का हाथ काट लिया गया और कई कार्यकर्ताओं के घर भी उजाड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि टीएमसी की गुंडागर्दी के तमाम उदाहरण है। आप सोचो, आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। उनको बोलो, चलो कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में आप भाजपा की सरकार लाइए और डबल इंजन की सरकार दंगाइयों का जमकर इलाज करेगी। टीएमसी व वामपंथी गुंडों का उपचार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल की दुर्दशा को देखकर दुख होता है। बंगाल भारत के आध्यात्म, संस्कृति, कला, शिक्षा की धरती रही है। इस धरती ने उच्च कोटि के आध्यात्मिक साधक दिए हैं। अपनी उद्यमिता, परिश्रम, कल कारखानों, युवाओं की प्रतिभा, श्रमिकों के श्रम से बंगाल एक समय में भारत की जीडीपी का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। लेकिन पहले कांग्रेस, फिर वामपंथ और 15 वर्षों से टीएमसी ने बंगाल को कंगाल करने में कोई असर नहीं छोड़ा है। उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादक किसानों को 15-16 रुपए किलो का दाम मिल रहा है, जबकि यहां सिर्फ 1 से 1.5 रुपए। चुनावी मंच से सीएम योगी ने एक एक करके ममता बनर्जी, टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी दलों पर निशाना साधा। पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने और अब टीएमसी पिछले 15 वर्षों से उस बंगाल को अब कंगाल करने की दिशा में आगे बढ़ाए हैं। वहीं सीएम योगी ने कांथी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में ममता बनर्जी पर एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया और कहा कि ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। वो रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती और दुर्गा पूजा में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। ममता दीदी को राम नाम से नफरत है, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है, ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है, बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर मां काली की पूजा होगी, भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी, भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष भी करेगा, वंदे मातरम का उद्घोष भी करेगा।
अब सीएम योगी के इन तीनों दौरों को लेकर अगर देखा जाए तो अभी तक जिन जिन प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव रहे हैं वहां सीएम योगी की जनसभाओं की भारी डिमांड रहती है और सीएम योगी जब भी उन जनसभाओं को संबोधित करते हैं तो एक बड़ा जनसमूह उन्हें सुनने के लिए लालायित रहता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो जहां जहां सीएम योगी ने जनसभाएं की हैं, भाजपा के लिए प्रचार प्रसार किए हैं, उन विधानसभाओं के चुनाव परिणाम क्या होते हैं।